नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है जोधपुर रियासत के भारत में विलय की। जब भारत के बंटवारे के साथ देश की आज़ादी की तारीख तय हुई तो देश भर में स्वतंत्र रियासतों के राजाओं से भारत और पाकिस्तान में विलय के लिए कहा गया। तब राजस्थान के 2 राजा ने पाकिस्तान के साथ हिंदू रियासत के विलय का लगभग फैसला कर लिया था। जोधपुर राज्य को ऐतिहासिक तौर पर मारवाड़ साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश राज में ये प्रिंसली स्टेट बन गया था जिसकी राजधानी जोधपुर थी। जब भारत की आज़ादी का दिन तय हुआ और ये भी तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतों के राजाओं को इन दोनों देशों में अपने राज्यों का विलय करना होगा, तब कई हिंदू राजा भी ऐसे थे जो किसी भी हालत में ऐसा करना नहीं चाहते थे। उसी में से एक थे जोधपुर के महाराजा, जिन्होंने महाराजा जैसलमेर के साथ मिलकर दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने का बंदोबस्त किया। हनवंत सिंह जोधपुर के महाराजा थे। जून 1947 में हनवंत सिंह अपने पिता के निधन के बाद जोधपुर के महाराजा बने थे, जिन्होंने पड़ोसी महाराजा जैसलमेर के साथ मिलकर जिन्ना से मिलने का तय किया, क्योंकि वो उनसे पूछना चाहते थे कि अगर वो अपनी हिंदू रियासतों को लेकर पाकिस्तान में आ मिले तो उन्हें क्या मिलेगा। तारीख थी 6 अगस्त 1947। जैसलमेर महाराजा कुमार गिरधर सिंह, जोधपुर महाराजा हनवंत सिंह और भोपाल के नवाब के राजनीतिक सलाहकार, ये तीनों जिन्ना से मिलने 10 औरंगजेब रोड नई दिल्ली गए। जिन्ना को जब ये पता चला कि 2 हिंदू राजा उनसे मिलना चाहते हैं तो जिन्ना के मुंह से मानो के लार टपकने लगी। जिन्ना को लगा कि उनके पास 2 बड़ी रियासतों को भारत से छीनने का मौका है। उस मीटिंग में जिन्ना ने अपने मेज की दराज से एक सादा कागज़ निकाला, उस पर दस्तखत किए और जोधपुर के महाराजा के आगे बढ़ा दिया। जिन्ना ने उनसे कहा, आप अपनी शर्तें इस पर लिख दीजिए, मैंने दस्तखत कर दिए हैं। जिन्ना ने हनवंत सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने पर पंजाब मारवाड़ सूबे का प्रमुख बनाने का प्रलोभन दिया। उस वक्त जोधपुर से थार के रास्ते लाहौर तक एक रेल लाइन हुआ करती थी, जिससे सिंध और राजस्थान की रियासतों के बीच प्रमुख व्यापार हुआ करता था। जिन्ना ने आजीवन उस रेल लाइन पर जोधपुर के कब्जे का प्रलोभन भी दिया, साथ ही कराची पोर्ट के इस्तेमाल का भी प्रलोभन दिया। जब ये बातचीत हो रही थी तब महाराजा जैसलमेर भी ये सारी बातचीत सुन रहे थे। तभी जिन्ना ने महाराजा जैसलमेर से कहा कि जब जोधपुर रियासत पाकिस्तान से मिलने को तैयार है तो क्या आप पाकिस्तान से नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों, उस वक्त महाराजा जैसलमेर ने जो कहा वो जवाब सुनने जैसा है। उस वक्त महाराजा जैसलमेर ने कहा कि वे एक शर्त पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं, और वो शर्त ये है कि कभी हिंदू और मुस्लिमों का झगड़ा हुआ तो जिन्ना हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेंगे। ये सुनकर जिन्ना चौंक गए। तभी भोपाल के नवाब के राजनीतिक सलाहकार मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने सारी बात को मजाक में टालने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उल्टा उन्होंने जोधपुर महाराजा हनवंत सिंह पर विलय के कागज़ पर हस्ताक्षर करने पर जोर डाला, लेकिन महाराजा जोधपुर उस समय निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए उन्होंने जिन्ना से कहा कि वे जोधपुर जाएंगे और अगले कुछ दिनों में फैसला करेंगे। उस वक्त जिन्ना ने अपना दस्तखत किया हुआ कागज़ वापस ले लिया। 9 अगस्त को महाराजा हनवंत सिंह लॉर्ड माउंटबेटन के बुलाने पर फिर दिल्ली आते हैं, जहां पर माउंटबेटन से बातचीत होती है और माउंटबेटन महाराजा जोधपुर को सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने की सलाह देते हैं। महाराजा वापस जोधपुर चले जाते हैं और 10 अगस्त को फिर दिल्ली जाते हैं सरदार पटेल से मिलने के लिए। इस तरफ सरदार पटेल को जोधपुर के दीवान के द्वारा हनवंत सिंह के इरादों का पता चल रहा था। जब 10 अगस्त को महाराजा जोधपुर की सरदार पटेल के साथ मुलाकात हुई तो सरदार पटेल ने हनवंत सिंह से कहा कि सुना है कि आप जिन्ना से मिले थे। जवाब में हनवंत सिंह ने कहा, आपने ठीक सुना है। सरदार पटेल ने कहा कि आप अलग होकर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपके फैसले से अगर जोधपुर वासियों ने बगावत कर दी तो भारत सरकार से किसी भी तरह की उम्मीद मत रखिएगा। जवाब में महाराजा ने कहा कि जिन्ना उन्हें काफ़ी रियायतें दे रहे हैं। तो सरदार पटेल ने भी कहा कि वो सारी रियायतें
हम भी दे सकते हैं। महाराजा ने फिर कहा कि जोधपुर से कराची की रेलवे लाइन का काम नहीं हुआ तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। जवाब में सरदार पटेल ने कहा कि हम जोधपुर को कच्छ के बंदरगाह से जोड़ देंगे, जिससे आपके व्यापार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरदार पटेल ने कहा, देखो हनुमंत, तुम्हारे पिता उम्मेद सिंह जी हमारे दोस्त थे और उन्होंने तुम्हें हमारे देखरेख में छोड़ा है। अगर तुम रास्ते पर नहीं आए तो समझ लो कि मुझे तुम्हें अनुशासन में लाने के लिए पिता की भूमिका में आना पड़ेगा। तभी महाराजा ने कहा कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं लॉर्ड माउंटबेटन के पास जाकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दूंगा। 11 अगस्त 1947 सुबह 10 बजे महाराजा हनुमंत सिंह वाइसरॉय हाउस पहुँचे, जहाँ पर सरदार पटेल के सेक्रेटरी वीपी मेनन मौजूद थे। गुस्से में आकर महाराजा ने मेनन पर अपनी पिस्तौल तान दी और कहा कि मुझे किसी की डिक्टेशन पसंद नहीं है। अगर मेरी जोधपुर की प्रजा के साथ अन्याय हुआ तो ठीक नहीं होगा। ठीक उसी वक्त लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ पर आते हैं और महाराजा जोधपुर से कहते हैं कि आपसे जो वादे किए हैं वो आपको मिल जाएगा। आखिरकार 11 अगस्त को यानी आज़ादी से महज 4 दिन पहले महाराजा हनुमंत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए। आज़ादी से सिर्फ 4 दिन पहले जोधपुर भारतीय संघ में शामिल हुआ। दोस्तों, जो भी हो, लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जोधपुर के महाराजा सिर्फ अपनी प्रजा का भला चाहते थे। वह चाहते थे कि पावर ट्रांसफ़र होने के बाद जोधपुर रियासत की प्रजा के साथ कोई अन्याय ना हो। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोधपुर के हिंदुस्तान में विलय की। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।